नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण यूट्यूब के प्लेटफॉर्म रोजगार विद प्रवीण पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे रीजनिंग का एक पार्ट है रक्त संबंध। इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन हैं, जिसमें से जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो उस एक ही तरीके से पूरे पार्ट को खत्म करने वाला क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं कि हमने इसको किस कदर से एक ही ढंग से किया हुआ है, बहुत ही गजब तरीके से। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो वीडियो को एक बार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध का बेसिक ज्ञान हम थोड़ा जान लेते हैं। रक्त संबंध में क्या होता है, एक स्वयं खुद होता है व्यक्ति। खुद जो व्यक्ति होता है ये अपने आप से ही चलाता है। इसकी साइड में आने वाले कौन कौन व्यक्ति होते हैं, जैसे इसका साला, जीजा और दोस्त और भाई। इसके साइड में आने वाले दोस्त हैं जो बराबरी का इससे रिश्ता रखते हैं, ये सभी हैं। इनकी जो वाइफ जो होती हैं और इन सभी की जो बहनें होती हैं वो सब आपकी बराबरी का रिश्ता रखते हैं। और अपना जो नीचे की पीढ़ी का जो होता है पुत्र या पुत्री, इसकी भी बराबरी के जो बंदे होते हैं, जैसे ये जब हमारी बराबरी के यही बंदे हैं तो यही बंदे इसकी बराबरी में भी आते हैं। इनके हिसाब से रिश्ते को चेंजिंग किया जाता है। जब डाउन का है तो डाउन रिश्ता दिखाएगा, अप का है तो अप रिश्ता दिखाएगा। इसके ऊपर वाला जो आता है पिता, पिता की सीढ़ी में भी यही सब रिश्ते चलते हैं, सब होते हैं। और होता है पिता का पिता, पिता का पिता, इसको बोले तो दादा। दादा की सीढ़ी में भी यही सेम टू सेम सब रिश्ते होते हैं, लेकिन उनकी पीढ़ी के नीचे के हिसाब से अपने नाती बैठता है, पोता बैठता है, पंती बैठता है, ये सब नीचे आते हैं। और दादा की पीढ़ी में जाते हैं तो पापा की पीढ़ी से ऊपर जाने वाले सभी चाचा, चाचा से ऊपर बाबा, सभी रिश्तेदार होते हैं उसके। ठीक है, उनकी बहनें जो सभी होती हैं, बाबा की जितनी भी बहनें, फूफा माई जो भी होती हैं, सब हमारी नानी लगती हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। या फिर हमारी सभी दादी लगती हैं। अगर महिला के हिसाब से रिश्ता देखा जाता है तो नानी की सीढ़ी में जाएगा, और पुरुष के हिसाब से अगर रिश्ता देखा जाता है तो बाबा की सीढ़ी में जाएगा, यानी दादा या दादी की सीढ़ी में जाएगा। महिला की तरफ से नाना नानी, पुरुष की तरफ से बाबा आजी। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसमें एक तरीका आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझ लिया जाए, जैसे राम का सोहन से, जो ये से शब्द जिसके साइड में आता है उसी की तरफ से रिश्ता देखा जाता है। समझ रहे हैं आप? से की तरफ से जो भी आएगा उसी का रिश्ता देखा जाएगा। आप इतना समझ गए होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। आइए एक नए ढंग से और करने की कोशिश करते हैं। रक्त संबंध का दूसरा नाम होता है खूनी रिश्ता। हम जिससे खून का रिश्ता रखते हैं वही हमारा रक्त संबंध है। हमारे नजदीक प्रेमी आशिक जो दीवाने होते हैं वो भी हमारे रक्त संबंध में ही आते हैं, क्योंकि उनसे भी हमारा क्या होता है, खून का रिश्ता होता है। जैसे देखिएगा, अब आते हैं इस क्वेश्चन के टाइटल की तरफ। इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम एक बेसिक नियम समझेंगे। इस क्वेश्चन का जो बेसिक नियम ये होता है, क्या होता है ये जान लीजिए अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन का बेसिक नियम ये कहता है कि ये पूरा पैटर्न दिया जाता है, जैसे P गुणा Q का अर्थ है ये फला फला जो दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा हम जो फोकस करने वाली बात है इस क्वेश्चन के अंदर, जो नोट है इस क्वेश्चन का, सबसे पहला फोकस इसका चिन्ह। इसका क्या है, चिन्ह। सबसे पहले चिन्ह को फोकस करेंगे, चिन्ह पर फोकस होगा। फोकस, चिन्ह पे फोकस होगा, फर्स्ट कंडीशन का है। सेकंड कंडीशन इसकी कहती है कि आप चिन्ह पे फोकस करने के तुरंत बाद इस पे फोकस करो, इसके रिश्ते नाते पे। और इसमें आपको सिर्फ चिन्ह पे ध्यान रखना है। हमेशा पहले वाला एक ही ऑप्शन से आप समझ लीजिए। स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन की कहां से, पीछे से। ऑप्शन को उत्तर में स्टार्ट पीछे से करेंगे, करेंगे। ठीक,
थर्ड नियम यह कहता है इसका, स्टार्टिंग जब हम पीछे से करेंगे, प्रत्येक पीछे वाले के पहले वाला ये आगे वाले होते हैं। अगर यहाँ कहीं पी नाम दिया है, हो सकता है ए नाम हो सकता है डी नाम हो, आगे जो भी लिखा है रिश्ता उसी के हिसाब से नापा जाएगा। समझ रहे हैं? कहां से नापा जाएगा? आगे वाला आगे ही रहेगा, पीछे वाला पीछे रहेगा। आप ये समझ लीजिए, आगे वाला आगे, पीछे वाला पीछे। ये वाली बात समझ में आ रही? जैसे यहाँ पे दिया हुआ पी क्यू क्यू पी, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन इसको हम आगे का आगे ही मानेंगे, पीछे का पीछे मानेंगे। ये आप समझ गए होंगे। आगे अगर पी है तो आगे वाला पी, आगे अगर क्यू है तो आगे वाला क्यू, अगर आगे क्यू है तो क्यू, पी है तो पी। जैसे इन दोनों का रक्त संबंध समझ लीजिए आप। जैसे इसमें पीछे से स्टार्ट करेंगे, हमने लिखा है, और चिन्ह के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चिन्ह पर फोकस, फिर उत्तर से स्टार्ट करेंगे, कहां से? पीछे से। तो इसमें आगे वाला कौन है? ये है। यही अपने आप में पी का काम करेगा, यही क्यू का काम करेगा। यहाँ डी के टी डब्ल्यू दिया या पी दिया, इनसे कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ सिर्फ चिन्हों से मतलब है कि यहाँ चिन्ह क्या क्या दिया। हम चिन्ह के हिसाब से इनको पी क्यू में डिवाइड करेंगे। अगर भाग का चिन्ह दिया हो तो यहाँ देखो भाग में कौन है? आगे पी, तो ये पी का काम करेगा, ये क्यू का काम करेगा। यहाँ गुणा है तो यहाँ ये आगे कौन है? पी का काम करेगा, ये वाला क्यू का काम करेगा। यहाँ भाग है तो भाग वाले पे जाओ, यहाँ पी का काम करेगा, ये क्यू का काम करेगा। ये आप समझ गए होंगे, आगे वाला आगे का काम करेगा, पीछे वाला पीछे का काम करेगा। आइए बिना पल की देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही लाजवाब तरीके से, जैसे देखिएगा। इसने कहा है कि पी क्यू का अर्थ फला फला है, ये है। उसने कहा निम्न में से किसका अर्थ है? डी डब्ल्यू का दादा है। उसने कहा है कि डी डब्ल्यू का दादा है, यानी डब्ल्यू का ये कौन है? दादा। इस पर क्वेश्चन पे फोकस करते हमने पहचान लिया कि हमें ये याद करना है कि डब्ल्यू का दादा होना चाहिए कौन? डी। अब जाते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसने कहा है, पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन से ही क्वेश्चन हल होगा, ये क्वेश्चन से हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन से। इसलिए हमने कहा है कि उत्तर में स्टार्ट पीछे से करेंगे। पहले वाला ये नियम में बता रहा था, पहले वाला पहला होगा, दूसरा वाला दूसरा होगा। ये आप समझ होंगे, थर्ड नियम में ये कहता है। आइए ऑप्शन की ओर आते हैं। इसने कहा है कि डायरेक्ट आपको ऑप्शन के चिन्ह पर फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? चिन्ह पे। भाग किस में लगा? इसमें। तो इसका मतलब पहले वाला ये बैठेगा, पहले वाला पी है, दूसरा वाला कौन है? क्यू है। उसने कहा है कि क्यू पी की माँ है, यानी क्यू है वो पी की कौन है? माँ है। तो इसके हिसाब से देख लो भाई, इसकी ये कौन है? क्यू है वो पी की माँ है। ठीक, समझ में आ रही है बात? यहाँ तो पहला पहला ही है, दूसरा पहला है, इसका मतलब इसके हिसाब से चलेंगे, यहाँ तो ये दूसरा ही है। तो क्यू है वो कौन है? इसकी कौन है? माँ है। ठीक, आगे क्या कहा है? गुणा वाले में आ जाइए। गुणा वाले में क्या कह रहा है? गुणा पे तुरंत जाओ। पी है क्यू का भाई है। अब ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, पहला वाला दूसरा वाला। क्यू है, पी है वो क्यू का कौन है? भाई है। तो इसका ये कौन बैठेगा? भाई। ये पी है, ये क्यू है, इसका ये कौन है? भाई है। आप इतना समझ गए होंगे। आगे कह रहा भाग वाले पे जाइए। क्यू पी की माँ है, यानी इसकी ये कौन है? माँ है। पी तो यही है, माँ है। पहला वाला लास्ट वाला लास्ट वाला। पी है वो क्यू की कौन है? माँ है। अब इसमें कहा है क्या दादा निकल के आ रहे हैं? आप देख लीजिए भाई, यानी इसके हिसाब से ये माँ बैठी है इसकी। समझ गए होंगे आप? टी की ये माँ है और टी का ये भाई है। क्या ये दोनों आपस में भाई बहन हो सकते हैं? क्योंकि टी की तो हमको पता ही नहीं है कि बहन है कि भाई है, लेकिन हम अनुमानित मान लें कि अगर ये बहन है तो ये भाई बहन होंगे, अगर भाई मान लें अनुमानित तो ये भाई भाई होंगे। लेकिन ये दोनों इसके कौन है? लड़के हैं। क्या लड़का जो है भाई है, क्या डी की माँ हो जाएगा? लड़का क्या माँ बन सकता है? नहीं बन सकता। लड़का कभी भी माँ नहीं बन सकता। इस वजह से ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ऑप्शन बी को देख लीजिए, माइनस वाला पे जाओ। माइनस कौन है? पी क्यू का पिता है, यानी इसका ये कौन है? पिता है। पी क्यू कौन है? पिता है। कंफर्म हो गया। अब उसने घोड़ा वाले पे चले जाओ। पी क्यू का भाई है, यानी इसका कौन है? ये भाई है, क्योंकि पहला वाला ही रहेगा, पी रहेगा, क्यू क्यू रहेगा। ठीक है, अब आगे वाले पे आते हैं। आगे माइनस वाले पे जाओ। माइनस में क्या कहा है? पी क्यू का पिता है। पी क्यू का कौन है? पिता है। पी है वो क्यू का पिता है। देख लो भाई, इसका कौन है? ये पिता है। समझ गए ना? अब ये बताइए मुझे,
इसका ये पिता और पिता का भाई, पिता का भाई कौन होगा हमारा चाचा, और चाचा का पिता कौन हो जाएगा हमारा, चाचा का पिता जानते हैं कौन होता है, यानी पिता का भाई चाचा, चाचा का पिता बाबा, यानी पापा का पापा बाबा होता है, चाचा का पापा भी कौन होता है हमारा बाबा। जब बाबा हो गया ये, तो बाबा के हिसाब से कौन बैठेगा भाई, नाती बैठेगा ना। तो उसने कहा है कि डब्लू का डी कौन है, दादा है, तो इसके हिसाब से क्या है, दादा नहीं है इसका भाई। इसके हिसाब से पापा का पापा जो है, पापा के दिया ना, पापा के भाई का पापा, तो हमारा दादा ही तो बैठेगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा आ जाएगा, बी। इतना आप समझ गए होंगे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। और ऑप्शन पुट कर लीजिए। भाग का अर्थ क्या है, उसने कहा कि क्यू पी का वह माँ है, तो इसके हिसाब से माँ बैठेगी, ये वाली माँ। बैक मार गया ना, पहले क्यू है फिर पी है, इस हिसाब से कौन है यहाँ पे, अब ये क्यू का पी यही रहेगा, पी यही रहेगा, क्यू यही रहेगा, तो इसके हिसाब से माँ बैठ गया ये पी क्यू, तो पी के हिसाब से बैक मार गया, क्यू हो गया। आगे क्या कहा उसने, गुणा, गुणा वाले पे जाइए आप। गुणा क्या कह रहा है, पी क्यू की बहन है, भाई है, पी है वो क्यू का कौन है, ये भाई है, ये भाई है भाई, देख लो भाई भाई है ये। माइनस पे क्या कहा है इसने, पी क्यू का पिता है, पी है वो क्यू का कौन है, पिता है। आप इसे भी देख लीजिए, क्या ये रिश्ता निकल रहा है। जब इसकी ये माँ है, इसकी ये माँ है, इसका पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन इसका ये भाई है, इसका ये कौन है, भाई है, समझ रहे हो। पी क्यू का पिता है, ये एरो इस पे है, इसका ये भाई है, इसका ये पिता है, ये माँ है, ये माँ है पिता। क्या भाई साहब इसमें दादा का रिश्ता आ रहा है क्या, जब इसका लड़के का पिता है तो ये तो पति पत्नी का रिश्ता है, क्योंकि इसका ये लड़की या लड़का हो सकता है और लड़की का भाई हो सकता है, तो ये तो आपस में भाई बहन या भाई भाई हैं, और भाई का पिता कौन होगा, पति होगा इसके हिसाब से। तो क्या ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। ऑप्शन डी पे आइएगा। इसमें क्या कह रहा है, टी माइनस डब्ल्यू का अर्थ क्या है, इसने कहा कि पी क्यू का पिता है, इसका ये कौन है, पिता है। गुणा का अर्थ कहाँ है, ये दिया हुआ पी क्यू का भाई है, इसका ये कौन है, भाई है। भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है, क्यू पी की माँ है, इसकी ये माँ है। अब तुम खुद ही अनुमान लगा के देखो, क्या लड़का माँ हो सकती है, नहीं हो सकती, गलत है ये, लड़का माँ नहीं हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हुए, इसमें कह रहा है कि आर भागिन टी प्लस के में के का आर से, मैंने आपको अभी अच्छी तरह समझाया था, जहां पे से लगेगा से ही हम रिश्ता निकालेंगे। ये पूछना चाह रहा है कि आर का के कौन लगता है, ठीक है ना, ये कौन लगेगा, ये आर का कौन है, ये क्वेश्चन ये है कि आर का ये कौन है, ठीक है। इसमें कहा है, अब डायरेक्ट हम अब चिन्हों पे जाते हैं, चिन्ह पकड़ेंगे तुरंत। चिन्ह क्या प्लस है, प्लस पे जाओ तुरंत, क्यू पी की बहन है, इसकी ये कौन है, बहन है। भाग वाले चिन्ह पे जाओ तुरंत, क्यू पी की माँ है, इसकी ये कौन है, माँ है। अब तुम देख लो भाई, जब इसकी ये माँ है, माँ की ये बहन है, माँ की बहन कौन होती है, मौसी, कौन होती है, मौसी। तो उसने पूछा है कि आर का के से क्या संबंध है, तो आर की ये कौन है भाई, मौसी है, कौन लगेगी, मौसी। आप समझ गए होंगे, क्योंकि माँ की बहन मौसी होती है। आगे क्या कहा है, आप डाट कैच करना सीख गए होंगे क्वेश्चन को। एक बार थोड़ा वीडियो के मोशन को थोड़ा स्लो करके आप समझिएगा, वीडियो एकदम अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे पूरे वीडियो को देखोगे तो आपका एकदम तोड़ खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जिंदगी भर मरते दम तक नहीं भूलोगे। जैसे आइए देखिएगा, आगे कह रहा है कि ए गुणा बी भागिन सी प्लस डी में डी का ए से क्या संबंध है। इसने कहा है कि इसका ये कौन है, ए का डी कौन लगता है। तो उसमें पीछे से सॉल्व करेंगे, पीछे क्या दिया हुआ, प्लस, प्लस कहाँ, ये रहा, तो क्यू पी की बहन है, क्यू है वो पी की कौन है, बहन है, क्यू है पी की कौन है, बहन है। आगे क्या कह रहा है, भाग वाले पे आइए। भाग वाले में कह रहा क्यू पी की माँ है, क्यू है वो पी की कौन है, माँ है, ठीक है। गुणा वाले में क्या कह रहा है, पी क्यू का भाई है, पी है वो क्यू का कौन है, भाई है। आप समझ गए होंगे इतना, ठीक है। एक बार इसको सभी क्वेश्चनों को एक बार बैक मार के कंफर्म कर लीजिए, इस वाले क्वेश्चन फिर रीचेक करते हैं। प्लस, प्लस कहाँ है, ये रहा, क्यू पी की बहन है, क्यू है पी की कौन है, बहन है। एक बार प्लस, प्लस ये रहा क्यू पी की बहन है, क्यू है वो पी की कौन है, बहन है, ये है बहन। इस पर जाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। पी क्यू की पी बहन है, क्यू की पी की बहन है क्यू, तो पी की बहन है कौन, के, ये हो गया भाई। आगे कहा क्या क्या कहा है इसने, इसकी ये माँ है,
माँ की ये बहन है तो भी मौसी रिश्ता निकल के आएगा, क्योंकि हो सकता है लड़की हो, या फिर माँ है तो लड़की ही है, साफ जाहिर हो गया। लेकिन इसका कोई बैकग्राउंड नहीं पता है कि लड़का है कि लड़की है। ठीक है, प्लस और भाग, प्लस और भाग, भाग प्लस, भाग प्लस, भाग प्लस। ठीक है, भाग भाग प्लस कहीं दिया नहीं है, इतना आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन को जरा गहराई से समझते हैं। अब मुझे ये बताओ कि इसकी ये बहन है, इसकी ये माँ है, ये दोनों लड़कियां ही हैं, ये आपस में कौन है? ये बहन बहन होंगी कि नहीं? ये दोनों आपस में कैसी है? बहन है, क्योंकि इसकी ये बहन है तो लड़की है, क्योंकि यहां से पता लग गया इसका संबंध क्या है, माँ है, औरत है। इसका जेंडर जो है फीमेल है, दोनों ही बहन है। लेकिन इसकी ये माँ है और माँ की ये बहन है, तो इसके हिसाब से कौन लगेगी? मौसी। और इसका ये कौन है? भाई है, तो इसकी भी कौन लगेगी? माँ ये लगेगी, मौसी ये लगेगी। कौन लगेगी? माँ ये लगेगी, मौसी ये लगेगी। इसकी भी कौन है? मौसी। समझ गए ना? क्योंकि इस जो ये लड़की है कि लड़का है, इसका कोई ठिकाना नहीं पता है कि लड़का है कि लड़की है, क्योंकि इसने बोला नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। लेकिन इतना पता है कि इसकी ये माँ है। जब इसकी माँ है और इसका ये भाई है, जब पता है कि इसकी माँ है और इसकी भी तो माँ ही होगी है, और माँ की कौन है? ये बहन है। माँ की बहन कौन होती है? मौसी। तो इसकी कौन लगेगी? एक ही, फिर ये मौसी। उसने यही पूछा है कि एक ही डी कौन लगती है? मौसी। आप क्वेश्चन इतना समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतना क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना है। चिन्ह सेकंड लाइन को इसको पकड़ना है, सभी लाइनों को इनको पकड़ना है, हमें चिन्ह पकड़ने हैं आगे वाले के, और पकड़ने हैं ये। बाद बाकी समय कोई मतलब नहीं है, आप जानते पहला पहला है, दूसरा दूसरा रहेगा। क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि आर माइनस एम गुणा टी में टी का आर से क्या संबंध है? आर से ऐसे पूछा है, से यहां लगा तो इससे यह पूछा है क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, गुणा लगा हुआ, गुणा तुरंत पकड़ लो, कहाँ है? ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, इसकी ये कौन है? माँ। ठीक। और कहा है माइनस पे, क्या कहा इसने? ए बी का भाई है, इसका ये कौन है? भाई ये ए। ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, बी मान के क्वेश्चन कर सकते हो। हमें पहले वाला पहला मानेंगे, दूसरा वाला दूसरा। पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहां से सॉल्व करेंगे? पीछे से। ठीक है ना? अब आप देख लीजिए, इसकी ये माँ है, माँ का ये भाई है। माँ का भाई कौन लगता है? मामा। माँ का भाई कौन लगता है? मामा। तो इसके हिसाब से कौन लगेगा? इसका आर के हिसाब से भांजा। कौन लगेगा? भांजा या फिर भांजी। क्यों? क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता है। इसने तो साफ कह दिया कि इसकी ये माँ है, लेकिन इसका नाम नहीं दिया है कि लड़की है कि लड़का है। जब लड़की लड़का का नहीं पता है तो हमको इसका जेंडर ही नहीं तो पता है, तो हम कैसे कहते हैं कि भांजी है कि भांजा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर हमारा? डी। समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसने कहा है कि एम एन की बेटी है, कैसे लिखा जाएगा? एम कौन है? एन की बेटी। इसने कहा है कि इसको कैसे लिखोगे? ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम इससे सॉल्व करेंगे। गुणा कहाँ लगा? गुणा का मतलब है ए बी की माँ है, इसका मतलब ये माँ है इसकी। प्लस कहाँ लगा? प्लस ये रहा। इसमें कहा है कि ए बी की बहन है, इसकी ये कौन है? बहन है। तो एन की बेटी होनी चाहिए। बताओ मुझे, इसकी ये माँ है, माँ की ये बहन है। माँ की बहन कौन होती? मौसी। लेकिन एम एन में संबंध पूछा उसने, एन की कौन होनी चाहिए? एम बेटी। एन की एम कौन होनी चाहिए? बेटी। लेकिन इसकी माँ है और इसकी बहन है, तो एन के हिसाब से तो एम कौन लग रही है? मौसी लग रही है, जो कि ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्लस प्लस कहाँ लगा? ये रहा, ए बी की बहन है, इसकी कौन है? ये बहन। ए बी की बहन है। भाग कहाँ है? भाग पे देखो क्या लिखा हुआ, ए बी के पिता है, ये है इसका पिता है। अब देख लो भाई, इसमें इसको देख लो कि डब्लू की तो एम बहन है और बहन का ही पिता है। जब बहन का पिता है तो हमारा भी तो पिता है, लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं पता है कि लड़की है कि लड़का है। लेकिन इतना पता है कि जब इसका पिता है ये, तो हमारा भी पिता है ये, यानी डब्लू का भी पिता है ये। इतना आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ